तो बच्चों, अभी तक जैसे पिछले पीरियड में हमने देखा था कि समांतर श्रेणी के का nवां पद ये बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी समांतर दो संख्याओं का समांतर माध्य a और b का समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई टू। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, यदि हम मान लें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सार्वांतर बराबर d है, तो वो समांतर श्रेणी होगी a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी प्लस a प्लस थ्री डी। इस प्रकार से हमको समांतर श्रेणी मिलेगी, है ना। यदि प्रथम पद a होगा और सार्वांतर d होगा तो समांतर श्रेणी इस प्रकार से प्राप्त होगा। पहला पद a होगा, सार्वांतर d है, मतलब दूसरा पद हमको मिलेगा a प्लस डी। तीसरा पद फिर d भी जुड़ जाएगा दूसरे पद में, तो a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी। इस प्रकार से हमको इसके विभिन्न पद मिलेंगे। अब यदि हमको इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, और यदि हम इस समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को Sn से प्रदर्शित करते हैं, तो Sn से आशय इस समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से है। Sn बराबर हो जाएगा a, इसके सभी पद जुड़ जाएंगे कहां तक? n पदों तक। n पदों तक का योगफल निकालना है, तो Sn बराबर हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी n पदों तक। हमको इस Sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसी समांतर श्रेणी को देखो, दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, तथा यदि ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इस समांतर श्रेणी का nवां पद l है, ये तो मैं अनंत तक लिख दिया हूं। अगर इसका nवां पद l है तो हम मान लेते हैं कि यहां पर अगर nवां पद l है तो इस nवें पद से इसके क्रम को उल्टा करके भी अगर जोड़ें तब भी हमको योगफल कितना मिलेगा? Sn ही मिलेगा, Sn मिलेगा। इसलिए हम Sn को क्या लिख सकते हैं? अब इस n पद को हम l से जोड़ते हुए चलते हैं, l की तरफ से लिखते हैं। अंतिम पद की तरफ से अगर लिखें तो l पहला पद हो जाएगा, l प्लस इसका पूर्ववर्ती पद, इसके पहले वाला पद कितना होगा? l माइनस डी, क्योंकि सार्वांतर कितना है? d है। इस पद में से सार्वांतर d घटाएंगे तो इसके पहले वाला पद मिलेगा, प्राप्त पद में से फिर d घटाएंगे तो उसके पहले वाला पद मिलेगा, और इस क्रम को हम अगर लिखते जाएंगे तो हमको जो पद प्राप्त होंगे समांतर श्रेणी के वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। l प्लस इसके बाद वाला पद होगा l माइनस डी प्लस इसमें से फिर d घटेगा तो l माइनस टू डी प्लस इस प्रकार से घटते हुए चले आएंगे तो लास्ट पद कितना मिलेगा? a। या चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं n पदों तक, या a ही रहने दो।
तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एस एन, ये एन पदों का योगफल, इसी को विपरीत क्रम में अगर हम जोड़कर लिखें तो भी उसका मान उतना ही होगा। एस एन बराबर एल प्लस एल माइनस डी, एल माइनस 2d। इस प्रकार से पहला पद क्या हो जाएगा, या लास्ट वाला पद कौन सा हो जाएगा, ए। ये जो एन पदों तक है इसमें एक संशोधन कर दें, एन पदों तक लिखे हैं तो इसका जो लास्ट वाला पद होगा वो कितना होगा, एल। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, इसको सपोज मान लेते हैं ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर एक धन दो, समीकरण 1-2 करने पर हमको प्राप्त होगा लेफ्ट साइड की राशि अगर जोड़ते हैं तो एस एन प्लस एस एन कितना हो जाएगा, 2SN बराबर राइट साइड की राशि संगत पदों को जोड़ते हुए लिखें तो पहले पद से पहले पद को जोड़ दें तो कितना मिलेगा, a प्लस एल प्लस दूसरे पद को अगर जोड़ेंगे तो ये a प्लस डी प्लस एल माइनस डी, तो ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, प्राप्त होगा हमको a प्लस एल। तीसरे पद से तीसरे पद को जोड़ें तो a प्लस 2d प्लस l माइनस 2d, प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, a प्लस एल। कुल मिलाकर देखने में ये आ रहा है जितने भी संगत पद आपस में अगर जोड़े जाएं तो d वाला जो पद है वो कैंसिल हो जा रहा है और हमको क्या प्राप्त हो रहा है, a प्लस एल। लास्ट में भी अगर देखोगे तो ये कहां तक चला है, n पदों तक, n पदों तक चला है, तो लास्ट वाला पद भी यद्यपि a प्लस एल ही मिलेगा, लेकिन इसको हम लिख रहे हैं n पदों तक। हमको प्राप्त हुआ है 2SN इज इक्वल टू a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल डेस 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 कहां तक, n पदों तक। इसको लिखा जा सकता है 2SN इज इक्वल टू a प्लस एल, कितनी बार जुड़ा है, n बार जुड़ा है, a प्लस एल प्लस a प्लस एल प्लस a प्लस एल, कितने पदों तक, n पदों तक। मतलब a प्लस एल को अगर हम n बार जोड़ेंगे तो वो प्राप्त होगा n इंटू a प्लस एल, या फिर इस दो को तिर्यक गुणा करके नीचे ले आए तो SN इज इक्वल टू होगा, ये दो नीचे आ जाएगा, n बटा 2 a प्लस एल। ये जो होगा किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होगा, जहां a उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और l उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है ना। इसका एक दूसरा स्वरूप भी है, हमको मालूम है l क्या है, अंतिम पद। कुल कितने पद हैं उस समांतर श्रेणी में, n, तो अंतिम पद का सूत्र होता है, किंतु l बराबर होता है, अगर कुल पद n है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद का सूत्र क्या होगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर उस समांतर श्रेणी में कुल n पद है तब। इस l के मान को यदि हम यहां रख दें तो Sn बराबर मिलेगा n बाई 2 a प्लस l का मान रख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सरल करने पर प्राप्त होगा
एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का दूसरा सूत्र होगा। कुल मिलाकर समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद a है और सार्वांतर d है और अंतिम पद l है ना, तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का एक सूत्र होता है एस एन बराबर n बटा 2 a धन l। अगर a और l का मान दिया हुआ है तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, है ना। और यदि हमको a और d के मान दिए हुए हैं तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र की सहायता से जब हम n पदों का योगफल निकालेंगे उसमें कुछ समस्याएं हैं वो ले लेते हैं, उसको हम हल करके देखते हैं, ठीक है। जैसा कि एक प्रश्न है, श्रेणी 9 धन 12 धन 15 के 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है। श्रेणी 9 धन 12 धन 15 के डेस 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 के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो श्रेणी दी हुई है 9 धन 12 धन 15, यहां प्रथम पद कितना है 9, सार्वांतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे तो सार्वांतर निकल जाएगा डी, ठीक है। 16 पदों का योगफल निकालना है। अभी हमने n पदों के योगफल का सूत्र देखा है, उस सूत्र का उपयोग करके हम 16 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां प्रथम पद a बराबर है 9, पहला पद है 9, सार्वांतर d बराबर अगर हम निकालें तो दूसरा पद ऋण पहला पद, दूसरा पद है 12, पहला पद है 9। दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा सार्वांतर निकालना होगा तो किसी एक पद में से उसके पूर्ववर्ती पद के घटाकर प्राप्त किया जाता है ना। सामान्यतः दूसरे में से पहला घटाया कीजिएगा, वैसे हम सार्वांतर निकालना है तो तीसरे में से दूसरा घटाकर भी निकाल सकते हैं। क्रमागत पदों का अंतर सार्वांतर कहलाता है, ठीक है। 12 ऋण 9 ये बराबर हमको मिलेगा 3। ए और डी का मान प्राप्त हो गया। 16 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो n बराबर ले लेते हैं 16। चूंकि अभी हमने कुछ देर पहले सूत्र लिखा था n पदों का योगफल एस एन, ये बराबर होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखोगे इस बात का, n पदों के योगफल के दो सूत्र हैं हमारे पास। पहला जो हम निकाले थे n बाई 2 a प्लस l, उस सूत्र का उपयोग आपको तब करना है जब a और l का मान दिया होगा। यहां l नहीं दिया है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में
ए और डी के मान हमको प्राप्त हैं, इसलिए दूसरा जो योगफल का सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका उपयोग करेंगे। अब कुछ करना नहीं है, केवल a, d और n के वैल्यू को हमको इसमें पुट कर देना है, रख देना है ना। तो हमको प्राप्त होगा Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए n का मान हमको रखना है 16। S16 से आशय है दिए गए समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल। S16 ये बराबर होगा n/2, n का मान है 16, 16/2 2a, 2 इंटू a का मान है 9 धन n माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 3। इसको जब सरल करेंगे तो प्राप्त होगा S16 इज इक्वल टू 16/2, 2 से ये 16 कट जाएगा, 2 8 16, 8 ब्रैकेट के अंदर की राशि को जब सरल करेंगे 2 गुणित 9, 9 दूनी 18 धन 16 ऋण 1 15 गुणित 3 और सरल करें S16 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 18 प्लस 15 गुणित 3, 15 तिया 45 या फिर S16 इज इक्वल टू 8 इंटू ब्रैकेट के अंदर 18 धन 45, ये हो जाएगा 63, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 1 1 2, 2 और 4 6, 63। S16 63 गुणित 8, ये हो जाएगा 8 तिया 24 हासिल का 2, 8 6 का 48, 48 और 2 50। इस प्रकार से S16 अर्थात दिए गए समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल हमको मिलेगा 504, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सीधे सीधे सूत्र का ही उपयोग करेंगे। जहां तक के सूत्र के उपयोग करने की बात है तो आपको यह देखना है कि हम कौन सा, क्योंकि सूत्र के 2 स्वरूप हैं। पहले जो हमने सिद्ध किया, एक तो n/2 a प्लस l Sn इज इक्वल टू, और दूसरा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। जब a और d दिया होगा तो दूसरे नंबर का जो सूत्र मैं बोल रहा था उसको उपयोग करोगे, और जब a और l का मान दिया होगा तो पहला नंबर के सूत्र को उपयोग करोगे। उससे भी रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। इसी में जब प्रश्न को पूछने का तरीका दूसरा हो सकता है, इस प्रकार से एक प्रश्न और है। चलिए आगे बताएं। चलिए इन पदों के योगफल से जो दूसरा प्रश्न है उसको सरल करते हैं। प्रश्न है 17 धन 15 धन 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा। 17 धन 15 धन 13 के कितने पदों का योग 72
72 होगा। पिछले प्रश्न में देखे होंगे आप लोग कि जो समांतर श्रेणी दी है उसके इतने पद का योगफल ज्ञात कीजिए, 15वें पद का योगफल ज्ञात कीजिए, 16वें पद का योगफल, इस प्रकार का प्रश्न था। इस प्रश्न में पूछने का तरीका बस बदल गया है, कितने पदों का योगफल 72 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को जब हल करना होगा हमको, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इस समांतर दिए गए प्रश्न में कौन कौन सी चीज दी हुई है। साफ दिख रहा है कि यहां ये समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर है 17, सार्वांतर d बराबर हम ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, 15 ऋण 17, ये हमको मिलेगा ऋण 2, सार्वांतर प्राप्त होगा -2। कितने पदों का योगफल 72 है? मान लेते हैं कि n पदों का योगफल 72 है। माना श्रेणी के n पदों का योग बराबर कितना है? 72। तो हमको मालूम है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये बराबर 72। पहले a और d का मान रख दें और फिर जब हम इस समीकरण को सरल करेंगे तो n का मान प्राप्त हो जाएगा, होगा। तो पहले a और d का अगर हम मान रखते हैं, a बराबर है 17 और d बराबर ज्ञात किया है हमने ऋण 2। समीकरण प्राप्त होगा n/2 2 गुणित a 2 इंटू a का मान है 17 प्लस n-1 इंटू d का मान है -2 बराबर 72। n/2 ब्रैकेट के अंदर की राशि को सरल कर दें, 2 गुणित 17, 17 दूनी 34, ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो -2 इंटू n -2n, -2 इंटू -1 +2 बराबर 72। n/2 34 धन 2 36 -2n ऋण 2n बराबर 72। इस 2 को तिर्यक गुणा करके ऊपर ले जाते हैं तो 2 का 72 से गुणा हो जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 144। हमको प्राप्त होगा n 36 -2n बराबर, ये 2 तिर्यक गुणा होकर ऊपर गया तो 2 गुणित 72, ये प्राप्त हो जाएगा 144। ब्रैकेट हटा लें, n गुणित 36 36n ऋण n गुणित 2n 4n स्क्वायर बराबर 144। ये -4n स्क्वायर प्लस 36n, इस 144 को बाईं ओर ले आए तो ऋण 144 बराबर 0।
यदि ऋण से पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो ये हमको ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा और हमको प्राप्त होगा 4n स्क्वायर माइनस 36n और प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इस पूरे समीकरण में 4 से अगर भाग दे दें तो ये मिल रहा है n स्क्वायर माइनस 4 निया 36 9n, 4 से भाग जाएगा, 4 तिया 12, 4 6 का 24 बराबर 0। इसको अगर गुणनखंड विधि से हल करें तो 36 का 2 गुणनखंड जिसमें हमको 9 मिलेगा, 12 तिया 36, तो n स्क्वायर माइनस 9n को हम लिख सकते हैं माइनस 12n प्लस 3n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो ले लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 12n, इसमें से हम n बाहर ले लिए, n माइनस 12 प्लस 3n माइनस 36, इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो n ऋण 3 बारम 36 बराबर 0। n माइनस 12 n माइनस 12, दोनों में से n माइनस 12 कॉमन ले लिए तो हमको मिलेगा n प्लस 3 बराबर 0। जब n माइनस 12 इंटू n प्लस 3 ये बराबर 0, तो इन दोनों के मान गुणनखंड के मान 0 हो सकते हैं। जब इस गुणनखंड का मान 0 लेंगे, जब n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। और दूसरी स्थिति में जब n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो n इज इक्वल टू होगा माइनस 3। कुल मिलाकर n का हमको 2 मान प्राप्त हो रहा है, एक 12 और दूसरा ऋण 3। n क्या था? पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ऋण तीसरा पद नहीं होगा, तीसरा पद हो सकता है ना। इसलिए ये जो है n बराबर ऋण 3, यह अग्राह्य होगा या अमान्य होगा। n का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 12। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल जो ज्ञात करने कहा गया था 72 होगा, है ना। तो n पदों के योगफल को ज्ञात करने से संबंधित ये जो 2 प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। इसी से रिलेटेड अगर और प्रश्न अगर देखोगे, जैसे एक प्रश्न और है, वो ये कहता है कि 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं 101, 103, 105, 107, 109, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 200 के बीच बोला है ना, 199। मतलब 101 से लेकर श्रेणी चालू होगी और अंतिम पद कितना होगा 199। उन सब पदों का योगफल निकालना है। चलो इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। प्रश्न है 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
देखो 100 और 200 के बीच जो विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी मिलेगी, विषम संख्याएं प्राप्त होंगी, वो समांतर श्रेणी होंगी, है ना। तो पहले तो हम उस श्रेणी को लिख लेते हैं कि 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं क्रमशः 101, 103, 105 और अंतिम पद हमको 200 तक लेना है। 200 के पहले वाली विषम संख्या होगी 199। कुल मिलाकर 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं हमको इस प्रकार से प्राप्त होंगी और इन्हीं विषम संख्याओं का हमको योगफल ज्ञात करना है ना। साफ हमको दिख रहा है कि ये जो प्राप्त संख्याएं हैं या जो हमको अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वो किस प्रकार की श्रेणी है। 101 धन 2 103, 103 में 2 जोड़ेंगे तो 105, 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107। मतलब किस प्रकार की श्रेणी है ये? समांतर श्रेणी है ना। तो यहां प्रथम पद a बराबर है 101, सार्वांतर d बराबर है, दूसरे में से पहला पद घटा दो, 103 ऋण 101 बराबर 2। अंतिम पद यहां इस प्रश्न में देखोगे अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद कितना है? 199। अंतिम पद इसको प्रदर्शित करते हैं L से। L बराबर है 199। एक चीज यहां पर अज्ञात अननोन है और वो है कितने पद, पदों की संख्या। तो हमारा पहला काम होगा, ये जो अनुक्रम या समांतर श्रेणी मिल रही है इसमें टोटल कितने पद आ रहे हैं, 101 से लेकर 199 तक कितने पद होंगे वो ज्ञात कर लेते हैं। और वो ज्ञात करने के लिए हमको L का मान दिया हुआ है। चूंकि L का मान दिया हुआ है 199, प्रथम पद है 101 और सार्वांतर है 2। L बराबर होता है a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। इसमें L, A और D का यदि हम मान रख दें तो n का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमको ये पता चल जाएगा कि दिए गए श्रेणी में कितने पद हैं। चलो मान रखते हैं। L 199 बराबर A 101 धन n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है 2। इस 101 को पक्षांतर करके इधर ले आए तो 199 ऋण 101 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 ये मिलेगा 199 ऋण 101 98 बराबर 2 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 बराबर लिख रहा हूं, इस 2 को तिर्यक गुणा करके नीचे लाएंगे तो 98/2 हो जाएगा। दाएं पक्ष की राशि को पहले लिख रहे हैं। n माइनस 1 बराबर मिल जाएगा, ये 2 तिर्यक गुणा होकर नीचे आएगा तो 98/2। 2 चौका 8 बचा 1, 2 नी 18 49। n माइनस 1 बराबर 49, तो n बराबर हो जाएगा 49 धन 1 ऋण 1 पक्षांतर होकर इधर गया, 49 धन 1 कितना आ जाएगा 50। तो पहले हमने क्या किया, जो अनुक्रम प्राप्त हुआ था या जो समांतर श्रेणी प्राप्त हुई थी उसमें कुल कितने पद आ गए? 50 पद। अब अगर 50 पद हैं तो 50 पदों का योगफल हम सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं और उसके लिए सूत्र होगा
n का मान 50 प्राप्त हो चुका है, अतः Sn बराबर n/2 a प्लस l से n पदों का योगफल निकाल सकते हैं ना। n पदों का जब योगफल निकालना है तो हमको कितने पदों का योगफल निकालना है? आप 50 पदों का। n का मान 50 रखेंगे, a का मान हमको मालूम है 101 और l का मान हमको मालूम है 199। a, l और n का मान रखेंगे तो 50 पदों का योगफल निकल जाएगा S50 बराबर n का मान 50 रखे 50/2 a 101 l 199 या फिर S50 बराबर 2 से ये 50 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 गुणित 101 धन 199 कितना आ जाएगा? 300। या फिर S50 इज इक्वल टू 25 गुणित 300, 25 तिया 75 और ये 2 शून्य लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 100 और 200 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी 101 से लेकर 199 तक, उनका योगफल कितना प्राप्त होगा? 7500। बनाने का तरीका एकदम स्पष्ट है। पहले तुम श्रेणी बना लो 101, 103, 105, 107, 199 तक। प्रथम पद 101 होगा और अंतिम पद 199। पदों की संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए पहला काम हमारा क्या होगा? पदों की संख्या n की वैल्यू ज्ञात करना। और जब n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो फिर जैसे इसमें हमको 50 मिला तो 50 पदों का योगफल हम सीधे सीधे सूत्र में रखकर ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रश्न में 100 से 200 ही दे, हो सकता है 100 से लेकर 1000 के बीच के सम संख्याओं का योगफल। प्रश्न बदला जा सकता है 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल। तो प्रश्न का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन बनाने का तरीका इसी प्रकार का होगा। ठीक है, धन्यवाद। हम जो पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसमें एक प्रश्न था, समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उसके पदों का योगफल निकालना है। उसमें एक त्रुटि हो गई थी, उस प्रश्न को मैं फिर से सुधार कर नए सिरे से हम उसको हल कर लेते हैं। प्रश्न था श्रेणी 17 धन 15 धन 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा? श्रेणी 17 धन 15 धन 13 के कितने पदों का योग 72 है? इसको हमको हल करना है। तो प्रश्न में जैसा दिख रहा है, श्रेणी दिया हुआ है 17 धन 15 धन 13। यहां प्रथम पद a बराबर है 17, सार्वांतर d बराबर अगर ले तो दूसरा पद ऋण पहला पद, अर्थात 15 ऋण 17 बराबर ऋण 2। प्रश्न में पूछा गया है कितने पदों का योगफल 72 होगा। यदि हम मान लें, माना n पदों का योगफल Sn बराबर है 72, इसका आशय ये हुआ Sn बराबर दिया हुआ है 72। कितने पदों का योगफल मतलब हमको n का मान क्या करना है?
ज्ञात करना है। सूत्र होता है n पदों के योगफल का Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जिसके जिसके मान हमको ज्ञात हैं उन मानों को इस सूत्र में रख देंगे तो n का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं Sn का मान दिया हुआ है 72 बराबर n/2, n का मान चूंकि हमको ज्ञात करना है n/2 2a 2 इंटू a प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 17 प्लस n-1 इंटू d का मान दिया हुआ है -2। सरल करें, 2 का तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 बराबर n बड़े कोष्ठक में 2 गुणित 17 34 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 इंटू n -2n -2 इंटू -1 प्लस 2 ये हमको प्राप्त होगा, या फिर 144 बराबर n 34 धन 2 36 ऋण 2n समीकरण प्राप्त होगा 144 इज इक्वल टू n को अंदर ले जाएंगे तो n गुणित 36 36n ऋण n गुणित 2n स्क्वायर ये हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर। पूरी राशि को अगर इधर ले आए लेफ्ट साइड पक्षांतर करके तो -2n स्क्वायर इधर आएगा तो +2n स्क्वायर n गुणित 36 से 36n होगा ना, प्लस 36n इधर आएगा तो -36n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये एक वर्ग समीकरण मिलेगा और इससे जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो n का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण हमको मिला है 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144। ये नजर आ रहा है कि सब में 2 का भाग जा रहा है, तो पहले इस समीकरण को थोड़ा सा सरल कर ले। पूरे समीकरण में चूंकि 2 का भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे तो हमको समीकरण का रूप मिलेगा n स्क्वायर माइनस 36n/2 ये हो जाएगा 19n धन 144 तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 72 बराबर 0। अब जब हम इस समीकरण को सरल करेंगे तो हमको मिलेगा 19 लिखा गया है, 2 को 36 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको समीकरण मिलेगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72। जब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो अब देख लो, इसमें गुणांक है 1, c वाली संख्या है 72, 1 और 72 का गुणनखंड हमको मिलेगा 72। हमको 72 का 2 ऐसे गुणनखंड देखना है जिसको योग या अंतर के रूप में 18 आता हो, और ऐसा गुणनखंड है अगर देखें तो 12 6 का 72, 12 और 6 का योग होगा 18। तो हम -18n को लिख देते हैं -12n -6n, प्राप्त होगा n स्क्वायर। -18 मध्य पद को अगर तोड़कर लिखना है तो -18n को लिखा जा सकता है -12n -6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम n कॉमन ले सकते हैं
बचेगा n-12, इन दोनों में से -6 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा n, 72 में से -6 कॉमन लेंगे तो 12 6 का 72, प्लस है माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए चिन्ह माइनस बनेगा, -12 बराबर 0। दोनों में देखें n-12 n-12 दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों पदों में से यहां से n-12 कॉमन लेंगे तो बचेगा n, यहां से n-12 कॉमन लेंगे तो बचेगा -6, ये इज इक्वल टू 0। अब जब जाकर दो गुणनखंड बराबर 0 है n-12 इंटू n-6 इज इक्वल टू 0, तो जब हम पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, जब n-12 बराबर 0, तो उस स्थिति में हमको प्राप्त होगा n बराबर -12 इधर जाएगा तो +12, अर्थात दूसरी स्थिति में जब n-6 इज इक्वल टू 0 लेंगे, -6 को इधर ले गए तो n बराबर कितना होगा 6। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि श्रेणी के 12 पदों का योगफल हमको कितना मिल रहा है 0 होगा, 72 होगा, और श्रेणी के 6 पदों का योगफल भी 72 होगा। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, n का मान हमको 2 प्राप्त हो रहा है। इसका आशय यह है कि श्रेणी के 6 पदों का योगफल भी 72 है और 12 पदों के योगफल भी 72 है, अर्थात 7 से लेकर 11 पदों तक का योगफल, 7वें पद से लेकर 12वें पदों तक का योगफल कितना है 0 होगा। ये इसके दोहरे उत्तर का कारण होगा। कुल मिलाकर हमारा आंसर n बराबर 12 और n बराबर 6 दोनों ही उत्तर होंगे। जब श्रेणी ये दी हुई है और कितने पदों का योगफल 72 कहा गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी के 12 पदों का योगफल भी 72 होगा और श्रेणी के 6 पदों का योगफल भी 72 होगा। जो दोहरा उत्तर आ रहा है उसका सीधा सीधा कारण ये है कि 6 पदों का योगफल 72 आया, फिर 7वें से लेकर 12वें पदों तक का योगफल कितना है 0 होगा, तभी 12 पदों का योगफल भी कितना आ रहा है 72 आ रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सुधार लेंगे। धन्यवाद।